अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक है कीमियाई तामुलात। तो कीमियाई तामुलात को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं चेंजेस, तब्दीली की, जिसे हम अच्छी उर्दू में तगय्युर कहते हैं। ठीक है, तो तगय्युर यानी तब्दीली। अब तब्दीली दो तरह की होती है, एक होती है कीमियाई तगय्युर और एक होता है तबई तगय्युर। तो आइए इन दोनों तब्दीलियों को समझने से पहले हम हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चंद मिसालों को देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे तबई और कीमियाई तगय्युर क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारी पहली मिसाल है पेपर का फाड़ना, दूसरी पेपर का जलाना, तीसरा पानी का बर्फ़ बनना और चौथी अमले तनफ़ुस। अब इन चारों में तबई तगय्युर और कीमियाई तगय्युर क्या है वो आप बता सकते हैं? नहीं? तो चलिए पहले हम चलते हैं तबई तब्दीली और कीमियाई तब्दीली क्या है, दोनों तगय्युरात को समझने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद हम इन मिसालों पर दोबारा आते हैं और गौर करके बताएंगे कि तबई और कीमियाई तब्दीली कौन सी है। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तबई तगय्युर या तबई तब्दीली में मादे की जो तबई खुसूसियात जैसे कि शक्ल, उसकी जिसामत या उसकी तबई हालतों में तब्दीली हो सकती है, या इन तमाम चीज़ों में तब्दीली ज़ाहिर होगी और कोई नई शय हासिल नहीं होगी, इसलिए ये तब्दीली आर्जी यानी कुछ वक्त के लिए होती है। जबकि कीमियाई तगय्युर में मादे की कीमियाई खसूसियात में तब्दीली ज़ाहिर होती है, यानी मादे की जो अंदरूनी साख्त होती है वो पूरी तरह तब्दील होकर एक नई शय हासिल हो जाती है और ये तब्दीली मुस्तकिल यानी हमेशा वाली होती है, हमेशा के लिए कायम रहती है। आइए अब हम पिछली मिसालों पर गौर करते हैं। जब कागज़ को फाड़ा गया तो क्या यहाँ कोई नई शय हासिल हुई? क्या यहाँ पर कीमियाई तगय्युर ज़ाहिर हुआ? नहीं, यहाँ कोई नई शय हासिल नहीं हुई। इसलिए ये जो मिसाल है ये फ़िज़िकल चेंज यानी कि तबई तगय्युर की मिसाल है। अब यहाँ दूसरी जो मिसाल है पेपर का जलाना, तो पेपर जलाने पे हमें राख हासिल होती है, धुआं हासिल होता है। अब क्या उस राख से हम पुराना कागज़ दोबारा हासिल कर सकते हैं? नहीं। इसका मतलब ये एक केमिकल यानी कि कीमियाई तब्दीली है। तीसरी मिसाल जिसमें हमने देखा था पानी को बर्फ़ बनाया गया, तो यहाँ तबई हालत में तब्दीली ज़ाहिर हुई और जब हम दोबारा हरारत देंगे तो वो बर्फ़ वापस पानी में तब्दील हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ कोई नई शय हासिल नहीं हो रही है, इसलिए ये फ़िज़िकल चेंज है। आखिरी मिसाल में जो हमने रेस्पिरेशन अमले तनफ़ुस की देखे थे, तो सांस अंदर लेते वक्त हम ऑक्सीजन को अपने फेफड़ों में दाखिल करते हैं और जब हम उसे छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में खारिज होती है। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक नई शय है, इसलिए ये एक केमिकल चेंज यानी कीमियाई तब्दीली है। बच्चों, अब हम और मिसालें देखते हैं, जैसे कि हमारे जिस्म में ग़िज़ा का हज़म होना। हमारे जिस्म में जब ग़िज़ा हज़म होती है तो हमें तवानाई हासिल होती है, यानी वो ग़िज़ा हज़म होकर तवानाई बन गई। अब क्या तवानाई से दोबारा ग़िज़ा हासिल हो सकती है? नहीं। पटाखों का जलना, जब हम पटाखे जलाते हैं तो वो मसाला जल करके राख में तब्दील हो जाता है। क्या अब राख से दोबारा हम वही पटाखे का मसाला बना सकते हैं? नहीं। हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को तब्दील करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हम दोबारा ऑक्सीजन हासिल कर सकते हैं? नहीं। चूने में जब पानी मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तैयार होता है। अब उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्या दोबारा चूना हासिल किया जा सकता है? नहीं। आम का पकना, कैरी जब पकता है तो वो आम में तब्दील हो जाता है। क्या अब हम आम से दोबारा कैरी हासिल कर सकते हैं? नहीं। जब किसी लोहे की कील को हम मरतूब हवा में रख देते हैं तो वो जंग आलूद हो जाता है। अब उसके ऊपर जब जंग लग जाता है तो क्या वो दोबारा अपनी पहली शक्ल में आ सकता है? नहीं। इसका मतलब ये तमाम मिसालें कीमियाई तगय्युरात की है, क्योंकि इसमें मुस्तकिल तौर पर तब्दील होकर हमें नई शय हासिल हो रही है, इसलिए ये केमिकल चेंजेस कीमियाई तगय्युरात है। अब आप समझ गए होंगे कि मादे की साख्त में तब्दीली ज़ाहिर होने वाले अमल को केमिकल रिएक्शन या कीमियाई तामुल या कीमियाई अमल कहते हैं। और ये कीमियाई अमल केमिकल रिएक्शन सिर्फ़ और सिर्फ
कीमियाई तब्दीली की वजह से ही अंजाम पाते हैं.